कश्मीरी भी बोलते हैं। नीचे लीडर लोगों ताली बजाओ जोर से। भीम सिंह की याद आ रही, क्या मुश्किलें नहीं उठाई। जब हमारे स्पीकर को हटाने जा रहे थे तो भीम सिंह जी मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे श्रीनगर में। हम इनको छुपा के ले गए थे कि क्योंकि इनको ये अंदर जाने नहीं देना चाहते। और जब गेट के पास पहुंचे, दरवाजा खोला, एक तरफ से हमारे पुलिस वाले भीम सिंह की टांगों को पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से हम उनके बाजुओं को पकड़े हुए हैं कि हमको ले नहीं सकते। ये ताकत थी उस आदमी में, ये शक्ति थी। वो इंसान को इंसान की तरफ देखते थे, उसके मजहब से उसको बांटते नहीं थे। कभी उसने नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, ये पहाड़ी है, ये क्या है। वो ये सोचता था कि इसका दर्द क्या है, इसकी दर्द की दवा कैसे है। ये था वो आदमी। वो खड़ा हो गया, आपको याद नहीं होगा क्योंकि कई जवान है। पैलेस्टाइन का मामला था, यासिर अराफात के जबरदस्त दोस्त थे और फलस्तीन पहुंचे लड़ते लिए उनके लिए। भारत में सबसे ज्यादा तहरीक अगर किसी ने उठाई कांग्रेस के बाद वो प्रोफेसर भीम सिंह थे। आवाज उठाते कि तुम जो कर रहे हो गलत, यहूदियों समझ जाओ, मुसीबत आई। ये थे प्रोफेसर भीम सिंह। मैं मस्जिद अक्सा में मुसलमान होकर नहीं पहुंच सका, प्रोफेसर भीम सिंह मस्जिद अक्सा में पहुंचे और वहां खड़े होकर अल्लाह की तरफ उसने अपनी गर्दन झुकाई और क्या मांगा। अपने लिए कुर्सी नहीं मांगी, मांगा तो मांगा कि हमारी अमन दे, हमारे देश में अमन दे और यहां जो ये वतन जहां मैं हूं यहां अमन दे। ये था प्रोफेसर भीम सिंह। अभी जब हम प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया, मेरे 2 साल हुए, वहां भी क्या बात की उसने, ये नहीं कहा मुझे ये दीजिए मुझे वो दीजिए, वो सब कुछ देने को तैयार था। वो 10 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी मांगते वो भी देने को तैयार था, मगर उसने अपना ईमान कभी बेचा नहीं। खड़े रहे, लोगों के खड़े रहे, गरीब हो अमीर हो कोई हो उसके लिए खड़ा। वहां बोला और जबरदस्त उन पे लाठियां बरसाई गई, मगर जब बच्चों की ताकत इकट्ठी हुई इनको फैसला वापस लेना पड़ा। ये है आपकी ताकत और ये ताकत उस वोट में है, कभी मत भूलो। इस देश में जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सारे हिंदुस्तान में, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जवाहरलाल जो है वो 15 अगस्त को लाल किले तक झंडा गाड़ेगा हिंदुस्तान का, मगर जब लड़ा उन्होंने, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी, उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों को बाहर निकालना है। वचन दिया कि प्रभु हम जान देंगे मगर इन अंग्रेजों को निकाल के रखेंगे। उस ताकत ने महात्मा गांधी को पैदा किया और उस महात्मा गांधी ने लंगोटी में रहकर अंग्रेजों को बाहर निकाला। ये ताकत है उस वोट की जो आपके हाथ में उन लोगों ने दी है जिन्होंने अपने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। कभी ये मत समझिए जब आप वो बटन दबा रहे हैं, उन शहीदों को मत भूलिए जिनने ये आपको ताकत दी है कि आप हुकूमत से लोगों को गिरा सकते हैं और लोगों के हाथ में हुकूमत दे सकते हैं। ये आपकी ताकत है। इस ताकत को ये कम करना चाहते हैं। इसे बहनों आपसे कहता हूं, मर्दों से क्या करूं, ये तो बहुत कम वोट भी डालते हैं। बहनें मैंने देखी हैं हर जगह खड़ी हो 12-12 घंटे खड़ी हो। मर्दों से भी कहूंगा आज आपको फैसला करना है,
आप गुलाम रहना चाहते हैं या अपने हक के लिए मरना चाहते हैं? वो उस दिन आएगा जब वो वोट की मशीन आएगी। गंगा से भी कहता हूं और इनसे भी कहता हूं, इनके वर्कर से कहता हूं, छोटे जवानों से, उस मशीन को देखना, कहीं ये ना हो तुम हाथ का वोट डालो या पैंथर का वोट डालो या नेशनल का वोट डालो, हल्का वहां फूल का वोट निकलता है। उस मशीन में ऐसा भी किया गया है, ये हमने खुद देखा है। जब ये मशीन पहली दफा आई, मैं वजीर आला था, तो मेरे वजीर थे एजुकेशन शफी साहब, उन्हें इलेक्शन कमीशन के साथ से कहा इसमें चोरी हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन का आदमी हैरान हो गया, उसने पूछा क्या हो सकती है? हाँ हो सकती है। जो आदमी वहां बैठा है वो इसमें चोरी कर सकता है। भाइयों, मैंने खुद देखा, खुद वजीर आला होके मैंने देखा, हेलीकॉप्टर से उतरा, मैंने देखा वहां कोई भी आदमी नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया? ये वोटें दे रहे हैं। मालूम हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो आगे चलते हैं, वहां दुकान है, उसमें थोड़ी सी चाय पी। मैं पहुंचा वहां, वो दुकानदार और उसकी बीवी इस तरह घबराई हुई थी कि मुझे देख के उनको तो मैं समझता हूं होश हवास में हो गए। मैंने कहा बैठो मुझे चाय का एक पहला पिला। खामोशी से मैंने उनसे पूछा ये लोग कहां गए? उन्होंने कहा जनाब यहां पे फौज ने कहा खबरदार इधर मशीन के पास आए हम टांगे तोड़ देंगे। भाई लोगों से तैयार रहना, अगर तुमने अपनी हुकूमत बनानी और अपनी लाज को वापस लाना है तो फिर अपनी जान को भी अगर कुर्बान करना पड़े वो भी नहीं छूटना। मौत याद रखना, मौत और हयात जिंदगी उसके पास है। वो कब मारेगा किसी को मालूम नहीं है, कहां मारेगा, किस तरह मारेगा, उसके सिवा कोई नहीं जानता। डरो क्यों डर रहे? ये तुम्हारा वतन है, तुम इसके मालिक हो, कोई और इसका मालिक नहीं है। भूल जाओ, तुम्हें ये ही आजादी हिंदुस्तान की आजादी ने दी। भगत सिंह ने यही तुम्हें दिया हाथ में कि ताकत तुम हो, ताकत कोई और नहीं है। और आज जो आपने फैसला किया, 65 पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, आज भी कर रहे हैं। ताकत आप है और उस ताकत को मजबूत कीजिए और इस साथी को मेरे इतना मजबूत कीजिए कि तूफान के तूफान आए, आप इसके साथ खड़े हैं। कोई तूफान कुछ नहीं, तो तूफान ऐसे आएगा हवा की तरह चला जाएगा। मगर सबसे बड़ी शर्त यह है कि अपने खुदा को याद रखो, भगवान को याद रखो। शक्ति भगवान के पास है, अल्लाह के पास है। अगर उसको याद नहीं रखोगे तो तुम्हारी शक्ति कभी नहीं आएगी। इसलिए बहनों, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताओ। हमारे मुसलमान भाइयों से कहूंगा, हमारे बच्चे बहुत दूर हैं। मदद करनी है तो हिम्मत रखनी है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इससे आज मैं इतना ही कहती हूं कि मेरा जहाज मुझे दिल्ली जाना है पार्लियामेंट में। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, माला ये सुन लेना, हम लोगों का इतिहास कोई तोड़ नहीं सकेगा, वो क्यों ना आसमान से आए या जमीन से आए, नहीं तोड़ सकते। ये हमने फैसला करना, या इसी तकदीर बदलाएंगे या तकदीर बदलाते बदलाते मर जाएंगे। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। प्रशासन ने फेरबदल कर गया। आज भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए है? आज अमित शाह चुप्पी क्यों साधे हुए? ये सेंसिटिव रियासत रही है, यहाँ पे टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला जारी है, यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग के लोग नेता मारे जा रहे हैं, यहाँ पे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज जम्मू में धरना देते हुए क्योंकि उनको जान और माल की हिफाजत की चिंता है। आज ये सरकार चुप्पी बातें बढ़ रही, सिर्फ टैक्स टेरर क्रिएट करते हुए और मस्कुलर पॉलिसी को चलाते हुए ये सरकार रिमोट से दिल्ली से चल रही है और वो फैसले करते हैं जिनका जम्मू कश्मीर के साथ कोई लगाव ही नहीं। आज जरूरत थी,
आज भाषणों की जरूरत नहीं, हमें लिप सर्विस सरकार के केंद्र के नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट स्कैम अगर एपटेक जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए छात्र संघर्ष करते रहे, हर्षदेव जी और डॉक्टर साहब ने उसके बीच में उनके साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कैंडल मार्च में गए, दूसरे दिन ही उसको यू टर्न ले लिया गया और एपटेक के लिए वो एग्जाम रेफर किए। विपक्ष में ताकत है और विपक्ष में ताकत है इस केंद्र को झुकाते हुए जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा में वापस मिले, ये हमारी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी। और आज जिस ढंग से महंगाई की मार हो, नोटबंदी के सिलसिले में आम लोगों की त्राही त्राही मार हो, डिलिमिटेशन कमीशन के तमाम पैरामीटर चाहे सब जुडाइज हो, उसकी धज्जियां उड़ा के लोगों के हकूक पे डाका डाला गया हो, मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज्ड लूट थी। इस लूट को और आने वाले दिनों में बिजली सप्लाई करते नहीं है, स्मार्ट मीटर और लोगों के बिल इतने ज्यादा उसमें बढ़ोतरी जहां पे कर रहे हैं, 17% टोल प्लाजों की बुछार। कहां पे कहते थे गडकरी साहब मैं 3 महीने के अंदर टोल प्लाजा हटा दूंगा, आज तो 2 साल हो गए। तो आज ये भाजपा जो दावे करती, ठीक है आप अंजुजी साहब ने, अब ये लखनपुर के पार ही यहाँ पे जाएंगे, जम्मू कश्मीर में इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पंचायती राज हो, कहां पे नरेगा जैसे लाइबिलिटी में आम लोग पंच सरपंच परेशान है, कहां पे 2/3 मेजॉरिटी वो सिलसिला यहाँ पे लागू कर पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस ढंग से हर्षदेव जी ने तमाम सारे साथियों को यहाँ पे जमा किया, ये बदलाव का संकेत है और इस बदलाव के संकेत के माध्यम से राहुल जी ने ठीक कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की और सारे बुद्धिजीवी लोग उनके साथ हैं। भाजपा ने अलग अलग पार्टियां जरूर इकट्ठी की, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर साहब भाजपा विरोधी पार्टी का गठन करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं कि लोगों की बातों को सुना जाए, उनका समाधान कर पाए, वो खुद ही वहां पे नहीं आ सकते क्योंकि लोगों को फेस नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिस पार्टी यहाँ पे चल रही है, हमें उनसे भी चुकना रहना है। हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब, हर्षदेव जी और तमाम सारे साथी मिलजुल के इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैं समझता हूं कि कहीं पे भी लोगों को राहत यहाँ पे नहीं है, खास तौर पर प्राथमिकता होगी महंगाई की। आज विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन के लिए मजबूर किया जा रहा है कि अपने कार्ड, राशन कार्ड के साथ उसका लिंक करो। इस प्यार के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे बीच में आज पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। मैं कहूंगा कि जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों से। का चेहरा बनाकर ले जाते थे कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं जो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर सके उनके साथ खड़ा होकर, इसलिए जोरदार तालियां एक बार फिर से डॉक्टर साहब के नाम के लिए। मैं इनका बहुत आभारी हूं, ये हमारी हौसला अफजाई करने के लिए यहां आए और एक इन्होंने जो एकता का, साथ चलने का और अवसरवादी पार्टियों के खिलाफ मुहिम चलाई है, जात और मजहब के नाम पर तकसीम करने वाली पार्टियों के साथ मुहिम चलाई है, उसमें मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज एक मंच पे इकट्ठा हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसके लिए भी ये मुबारकबाद के हकदार हैं। हमारे बीच में रमन भल्ला जी हैं और आप जानते हैं कि एक मास लीडर है रमन भल्ला जी, बहुत ही जुझारू है और तरक्की का एक नया दौर इन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू किया, लेकिन झूठ की और फरेब की सियासत जो है वो पिछली बारी कामयाब हुई। अब हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो दिन हवा हुए, अब वो दिन गए। अब रमन भल्ला जी आप अपना कला जो है वो मजबूत रखिए। अब लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि इकट्ठा होकर हमने मुकाबला करना है इस तानाशाही हुकूमत का। हमारे बीच में आजाद नौकरियों की सौदेबाजी हो रही है, 30-30 लाख रुपए में नौकरियां बिक रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नौजवानों ने सबूत पेश किए और सरकार को मानना पड़ा।
सीबीआई को मानना पड़ा कि 30-30 लाख रुपए में पुलिस में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नौकरियों को बेचा जा रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। हमारी जब सरकार में शमूलियत रही, मैंने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया, मास्टर लगाया, 20,000 को हेल्पर लगाया, स्कूलों में कुक लगाया। मैंने चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि बता दीजिए, एक भी जगह अगर कहीं एक भी नौकरी में धांधल हुई होगी, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैंने एक कानून बनाया कि जो भी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी मिलेगी। जेडीओ के दफ्तर के बाहर लिस्ट लगी रहती थी कि कोई भी आ जाए गांव का आदमी और देख ले, अगर उसके नंबर उससे ज्यादा है तो वो लिस्ट निकलती नहीं थी, उसको दोबारा रिव्यू किया जाता था और एक भी नौकरी में कोताही नहीं हो सकी। ये हमारी पारदर्शिता थी। मेरे साथियों, आपको वो सरकार चाहिए जो 30-30 लाख रुपए में नौकरी बेचती हो, या वो चाहिए जो मुफ्त में नौकरी बेचती हो, जो मुफ्त में नौकरी देती हो? कहीं किसी को का कप पिलाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। नौजवानों को बुलाकर हम आदर देते थे। क्या ये आपका नौकरी का आदर है? और बुलाकर इसलिए देते थे ताकि हम पूछ सकें कि किसी ने 2 रुपए आपसे बिचौलिए ने तो नहीं ले लिए। कहीं आपको चाय का कप पिलाने की किसी को जरूरत तो नहीं पड़ी। और भी तो बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जो पब्लिक के बीच में बैठकर ये बात कह सकता हो? ये हम लोग कह सकते हैं। कहाँ चल रही है, उन्होंने 2 साल कौन से केस का जिक्र कर रहे हैं? क्या केस है? वो ऐसा करते रहते, वो बुखलाए हुए हैं, वो तो अपनी बात में हटे हुए हैं, वो जवाब खुद दे देंगे जब सदन में मौका आएगा। भाजपा में बुखलाहट यहाँ पे है क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी इतना पैदल चलेंगे। अब 4000 किलोमीटर सफर तय करके भी एक इतिहास रच दिया। और हम तो राहुल जी तो सिर्फ अडानी और मोदी साहब का रिश्ता पूछ रहे थे, वो 100 से ज्यादा सवाल हमारे जयराम मिश्र, उसका तो वो जवाब यहाँ पे दे नहीं सके। वो क्या करते हैं, हम उसकी कोई परवाह नहीं, हम अपने वादे पे, अपनी चीज पे यहाँ पे अटे हुए हैं। ये संकेत है बदलाव का। और जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से त्राही हो रही है, हमारे रियासत का दर्जा छीना जा रहा है और छीन भी गया, नौजवानों का रोजगार छीन गया, हमारे हाथ से स्टेट बैंक चला जा गया। और यहाँ पे कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर अभी तक जम्मू कश्मीर की धरती पे नहीं आया। 9 साल से लोग महरूम है कि यहाँ पे चुनाव नहीं करवा रहे, हर जगह पे चुनाव हो गया। अब तो समय सीमा भी तैयार होगी। भाजपा जो दावे करती थी कि सब कुछ ठीक है तो फिर चुनाव करवा ले। कुछ ऐसे फैसले, प्रॉपर्टी टैक्स हो तो वो चर्चा का विषय हो सकता है जब चुनी हुई सरकार, चुने हुए नुमाइंदे उस पर विचार विमर्श करें। क्या आपको नहीं लगता जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कानून जो है वो जो असेंबली के बिना पास नहीं हो? ये मस्कुलर पॉलिसी है जिसको थापने का प्रयास कर रहे हैं और टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं। जबकि कोरोना के बाद इकोनॉमिकली हमारे रियासत का आवाम जो था वो इतना मजबूत नहीं है, उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उन पर बोझ डाला जा रहा है। चाहे बिजली के जरिए वृद्धि करके किराए में, टोल प्लाजा में टैक्स वसूल करने के लिए, मोटर व्हीकल में रोड टैक्स करने के लिए। जो मंदिर का उसमें कोई टिप्पणी यहाँ पे नहीं करता। जम्मू कश्मीर कई जगह, यहाँ पे जम्मू कश्मीर तो और भी ऐसे मसाइल यहाँ पे हैं, उसकी तरफ वो क्यों नहीं ध्यान देते? जम्मू कश्मीर में रोजगार 2014 के बाद कहीं पे भी रोजगार नहीं, रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे हो गए, तो उसके लिए वो जवाब देना। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहाँ पे ठीक कर पाए? क्या टारगेटिंग किलिंग का सिलसिला रोक पाया? सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला रोक पाया? प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तौर पे था वो कर पाए? जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज कश्मीर में जान माल को लेकर जम्मू में है, कैयू लेबर्स का इशू है, कितने साल हो गए उनको रेगुलर यहाँ पे नहीं कर पाए। तो हर मरले में महंगाई, बजट के आंकड़े तो करोड़ों रुपए के बताते हैं, लेकिन हमें तो वो बजट चाहिए जिसमें लोग महसूस करें कि राशन डिपो में राशन वही 8 रुपए किलो वाला जो मनमोहन सिंह दिया करते थे मिलना शुरू हो गया। बाकी जगह पे ओल्ड एज पेंशन स्कीम जिस तरह से हिमाचल में लागू की,
राजस्थान में लागू की। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर का आवाम बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मांग करते हैं कि रियासत का दर्जा वापस दिया जाए और यहाँ पे चुनाव की घोषणा कर पाए। के लिए खुशखबरी 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय